हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 13 गुणा और भाग के तरीके। तो हम देखेंगे गुणा और भाग कैसे कैसे करना है, इन चीज़ों को जानते हैं। कुछ चीज़ें हम जोड़ के भी गुणा कर लेते हैं और कुछ चीज़ें हम जोड़कर भाग भी कर लेते हैं, घटाकर भाग कर लेते हैं। जैसे 30 का भाग 3 से देंगे तो 10 प्राप्त हो जाता है ना। और यदि 30 वस्तुओं को 3 बराबर भागों में बांटना तो प्रत्येक भाग में 10 वस्तुएं होंगी। यदि 30 वस्तुएं किसी समूह को 3-3 में बांटना है तो बांटा जाए तो कितने 10 समूह बनेंगे। इस प्रकार से हमने जाना। ऐसे ही 30 में से 3 को 10 बार घटाया भी जा सकता है तो हम भाग कर सकते हैं। और 10 तिया भी 30 होता है और 3 दहाई 30 होते हैं, मतलब 3 दाहम 30 होते हैं। चर्चा करते हुए बच्चों को पटले के अनुभव से जोड़ना और उन अनुभवों से भाषा में बदलना, चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को समझना और फिर अंत में गणितीय प्रतीक द्वारा हल करने की प्रतिक्रिया करवाना अच्छा रहता है। मतलब पहले हम समझाते हैं आप लोगों को कि इसमें से ऐसे किया तो कैसे आया। मतलब आप 5 रुपए लेके गए और आपको 15 रुपए और मिल गए तो आपने जोड़ना सीखा। फिर आपके पास 10 चीजें हैं, आपको 5 लोगों में बांटनी है। 10 पेन है, 5 में बांटना है तो कैसे आप बांटोगे? दो दो आपको, एक दो पेन आपको एक को देना है तो इस प्रकार से आप दो दो सबको दे पाओगे, है ना। तो ठोस सामग्री से बराबर हिस्से करने में समझ में एल्गोरिदम पर ज्यादा बेहतर होता है। ठोस वस्तु जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखो समझकर हल करो। अब आपको 48 का भाग कैसे देना है? 8 में देना है तो 8 कितना होता है? 48 पूरा पूरा कट गया। इसी प्रकार से आपको ऐसे इनको सबको हल कर लेता है। जैसे 7 8 56, मतलब आपको एक प्रकार से पहाड़ा यदि आता है तो आपको भाग करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और 9 7 63 होता है। और फिर 7 सते 49 होता है और 3 3 21 होता है। हमें मतलब इस भाग को 10 को इधर लिखना है, 3 को इधर लिखा। हमें पहाड़ा पढ़ना है कि ये 30 से ज्यादा ना जाए तो 10 तिया 30 हो जाएगा। 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर 5 सते 7 पना 35 और 15 का पहाड़ आएगा तो 15 छक्का 90, 15 पना 75, 8 दहम 80, 11 अट्ठा 88, है ना। अब ये हमने किया क्या? भाग। अब हम क्या करेंगे? गुना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या किया था, इसको इससे भाग दिया तो हमें ये संख्या मिली थी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए 6 8 48, 8 7 56 और 9 7 63, 7 7 49, 3 7 21, 8 10 30, 7 पना 35, 5 छक्का 15 छक्का 90 और 15 पना 75 और 10 धाम 10 अट्ठे 80 और 11 अट्ठे 88। अब देखिए यहाँ पर हम सही विकल्प करेंगे। एक पेन की कीमत 5 रुपए है, 10 पेनों की कुल कीमत कितनी होगी? तो 5 गुणे 10 कर देंगे, 50 आ जाएगा। अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो आधा घंटे में कितनी बार धड़केगा? आधा घंटा मतलब 1/2, उसको बोलते हैं हम आधा। तो 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो अब 30 मिनट की बात कर रहे हैं, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो फिर क्या कर लेंगे हम? 60 गुणे 30 कर देंगे तो छत्रिक 8 सॉरी 6 छत्रिक 18, 1800 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना, तो हमें बताना है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में भी 60 मिनट होते हैं। अब हमें निकालना है आधा घंटे मतलब 30 मिनट। 30 मिनट गुणे 72 सेकंड 72 हो जाएगा। आ जाएगा हमारा 2160। तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा।
अगला देखिए 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपए है, तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, तो हम 750 का भाग कर देंगे 15 में, तो 50 उत्तर मिल जाएगा। दूध की 30 रुपए दूध की ऐसी ही 80 बोतलें खरीदने में कितने रुपए में आएगी, तो 80 गुणे 30 कर देंगे, तो 8 × 2400 रुपए हो जाएगा। 100 के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा, 100 के 35 नोट, तो 100 गुणे 35 कर देंगे, तो हमें ये उत्तर 3500 मिल जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। इसका भाग 2 का भाग देना है हमें 412 में, तो यहाँ पर देखिए भाग का प्रोसेस है, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम, 2 छक्का 2, 1 उतारा, फिर 0 उतारा यहाँ पे हमने, फिर 6 आया, तो 2 छक्का 12, ये पूरा कैंसिल हो गया। साथ में देखिए 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियों की 6 कतारें, तो 6 चौको 24 लड़कियां होंगी। सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है, प्रत्येक प्रकार के पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनाएगी, तो 3 गुणे 4 कर देंगे, तो 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। मुस्कान के पास टोकरी में 112 गेंदे के फूल रखे हैं। उसे 8-8 फूलों की कुछ मालाएं बनानी है। मुस्कान कितनी मालाएं बना सकती है, तो पहले तो 112/8 कर देंगे, इसका भाग करेंगे तो 2 संख्या को एक साथ ले लेंगे, तो 11 8 एकम 8, 11 में से 8 घटाएंगे 3, और उतारा आई 2, और 8 8 चौको 32, ठीक है। ऊपर आया यहाँ पर 14, मतलब कितनी मालाएं बन सकती हैं, 14 मालाएं बन सकती हैं। मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ। प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देने होंगे, तो हम 10 का भाग 5 में दे देंगे, तो 10 पना 50 होती है, 5 बार भाग जाएगा, तो 5 5 देंगे, 5 पौधे हमें देने होंगे। 11वां नंबर, मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है। उसे एक दिन की मजदूरी 275 रुपए मिलती है। उसे 42 दिन काम करने पर कितनी मजदूरी प्राप्त होगी, एक दिन मजदूरी के 275 रुपए, कुल कितना काम करना है 42 दिन, तो 275 गुणे 42 कर देंगे, तो 11,550 रुपए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12। सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा, वह हर रोज 12 गिलास पानी पीता है ना, तो वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना, तो और एक दिन में वो 12 गिलास पानी पी रहा है। देखो 2024 क्योंकि लीप वर्ष होगा, तो वहां पर 365 नहीं 366 दिन होंगे, तो 366 दिन गुणे 12 कर देंगे, तो ये आ गया 4,392 गिलास, क्योंकि वह हर दिन 12 गिलास पानी पी रहा है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष होने के कारण एक दिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाएगी, इसलिए एक दिन और बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फरवरी हमारी कभी 28 दिन की होती है, तो कभी 29 दिन की होती है, तो ये होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, कभी भी जिस साल को आपको देखना है कि वह लीप वर्ष का है या नहीं, उसमें आप 4 का भाग दे दो, है ना। जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, हम उसमें 4 का भाग अगर दें तो नहीं जाएगा, देखिए क्योंकि 5 बढ़ गया लास्ट में, है ना। अब हम इसी प्रकार से देखें कि अगर हम 2024 में 4 का भाग दें तो ये कट जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, 0 और 4 छंग 24, हो गया कैंसिल, मतलब ये लीप वर्ष होगा। चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है, तो वह 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है कि 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे 120, चूंकि 1 मिनट में 71 बार धड़क रहा है, गुणे 71 कर देंगे, है ना, तो ये देखिए आ गया 71 गुणे 120, 85,200 रुपए धड़कन धड़केगी। अब देखिए 665 का भाग देना है हमें, सॉरी 965 का, तो आप इस प्रोसेस से भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 का एक बार जाएगा, 4 बचेंगी, फिर 6 उतारा आएगा तो 5 नाम 45 आएगी, 0 कर हो जाएगा, या 1 बचेगा, 5 × 15, इस प्रकार से इसको हल करेंगे, 193 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 193 गुणे 5 करेंगे तो 5 × 15 की 5, हासिल 1,
फिर 5 नाम 45 और 1 46 की 6 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 965 रुपए, 965 हो गया। अब प्रश्न नंबर 15, एक किसान 56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेच लेता है। प्राप्त राशि को वह 10,000 रुपए मूल्य वह 10,000 रुपए का पशु आहार खरीद सकता है या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, 210 गुणे 56 कर देंगे तो कितना रुपए आ गया, उतने में से वो पशु आहार खरीद सकता है। तो बिल्कुल खरीद सकता है, 11,760 रुपए हो गए, तो 10,000 का खरीद सकता है। प्रश्न नंबर 16, 450 दीपक के पास 450 उर्वरक दीपक के पास 1350 रुपए है। इस राशि से दीपक कितने बोरी उर्वरक खरीद सकती है। तो दीपक के पास कुल रुपए, उर्वरक की कीमत इतनी है, तो इसका इससे भाग दे देगी तो 3 आ जाएगा। ये देखिए भाग यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 450 को 3 बार आप जोड़ भी सकते हैं, जितनी बार जोड़ा उतनी बोरी खरीद सकती है। 450 को 3 बार जोड़ोगे तो 1350 रुपए आएगा। प्रश्न नंबर 17, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपए मिलती है तो उसे 25 दिन के लिए कितने रुपए मिलेंगे। तो 300 रुपए एक दिन में मिलती है तो 25 का गुणा कर देंगे तो 7500 रुपए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं। 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। अगर एक डब्बे में 14 लड्डू पैक किए जाते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डब्बे की जरूरत पड़ेगी। तो 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं। 15 किलो बेसन में कितने बनेंगे, 15 गुणे 28 कर देंगे, 420 लड्डू। कुल डिब्बों की संख्या कितनी है, 14 है। 14 मतलब एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक होते हैं, तो पूरे लड्डू में कितने डिब्बे बनेंगे, तो इसका भाग कर देंगे तो 30 आएगा। तो 30 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न नंबर 19, अलग अलग नगरों में खेत में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी निम्नानुसार है। तो जबलपुर में 225, बरघाट में 175, छपरा में 150, सिवनी में 190। इस तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिनेश बरघाट में काम करता है। यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो 14 गुणे 175, 2450 रुपए। श्रद्धा छपरा में खेती काम करती है तो मार्च के महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो मार्च के महीने में कितने दिन होता है, 31 दिन होता है, तो 150 रुपए क्योंकि छपरा में काम करने का मिलता है, तो 31 का गुणा कर देंगे। फिर सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे अधिक मजदूरी कितनी है, 225, सबसे कम है 150। इन दोनों को घटा देंगे, 225 माइनस 150, 75 रुपए। प्रश्न नंबर 20, मुकेश ने एक बल्ब खरीदा। उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8000 घंटे, वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करे कि उपयोग इतने पर बल्ब कितने दिन चलेगा। माना मुकेश एक दिन में 8 घंटे बल्ब का उपयोग करता है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, है ना। अब 8000 घंटे में कितने दिन, तो उसका भाग कर देंगे तो 1000 दिन उसको बल्ब चलेगा। तो चलिए हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, आपने जाना कि हम किस प्रकार से भाग कर सकते हैं और किन किन विधियों से हम भाग और गुणा को साथ में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।